ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आया है 10 फरवरी 2025 को, जिसके अंदर पाइपलाइन बनाने के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है अलग अलग क्षेत्र के अंदर। कौन कौन से स्टेट हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इनके अंदर कौन कौन सी नौकरी है? नौकरी का नाम है टेक्निकल अप्रेंटिस, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अंदर है लेप्रोसी क्योर, ड्वार्फिज्म, ये तो अलग अलग है। और नौकरी का नाम दूसरी का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट। और इसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज और डाटा एंट्री ऑपरेटर या डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये नौकरियां हैं, इनके लिए सबके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। तो मैकेनिकल अप्रेंटिस के लिए क्या है, 3 साल का कोर्स किया होना चाहिए या लेटरल एंट्री आफ्टर क्लास 12th SC या ITI एडमिटेड इन सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज, फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ऑफ फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उसके बाद है टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए क्या मांगा है, 3 साल का ITI या लेटरल एंट्री आफ्टर क्लास 12th SC, ITI एडमिटेड इन सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा कोर्स और 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ईयर ऑफ। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद है टेक्निकल अप्रेंटिस टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अंदर क्या है, 3 साल का डिप्लोमा या 2 साल की IIT का डिप्लोमा कोर्स। कौन कौन सी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से हैं? किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। और उसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके लिए मांगा है फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी। और उसके बाद है अकाउंटेंट ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 12th पास मांगा है, बिलो ग्रेजुएट। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसके अंदर मिनिमम 12th पास बट बिलो ग्रेजुएट। एडिशनली कैंडिडेट शुड प्रोसेस स्किल सर्टिफिकेट ऑफ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 year issued by awarding body recognition under the नेशनल स्किल डेवलपमेंट। तो ये बात है। अब कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब एजुकेशन, यानी 28 फरवरी 2025 से पहले एजुकेशन प्राप्त कर लेना चाहिए। और मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 24 ईयर्स। 18 फरवरी 2025। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग कितने महीने की होगी? 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद स्टाइपेंड कितने दिन कितना मिलेगा? वो एक्ट के तहत मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पर नहीं बताया है। कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट SC ST एंड OBC, वो रिजर्वेशन भी है। सिलेक्शन मेथोलॉजी क्या होगी? कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन NAPS या NATS पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। उसके बाद अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन शेल बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन डिटेल बिलो। यहाँ पर नीचे डिटेल दी गई है जिसके अंदर बताया गया पैनल कम मेरिट टेस्ट, मेरिट लिस्ट निकलेगी। पैनल कम मेरिट लिस्ट, ऑल द कैंडिडेट वो हैव अप्लाइड द अगेंस्ट रेस्पेक्टिव पोस्ट, यानी जो पोस्ट में अप्लाई करेंगे उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट किसके आधार पर निकलेगी? मीटिंग द नोटिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिसेंडिंग order, aggregate of marks of all subject and of all years या semesters will be considered for eligibility. Obtain in the essential qualification application to the trade applied for
Whenever CGPA or GPA letter trade is awarded in the ITI degree or diploma examination, its equivalent aggregate percent of marks must be indicated by the candidate in one online application as per the norm adopted by the board या university institute. Candidate will have upload यानी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और उसके बाद इन केस ऑफ सिमिलर मार्क्स यानी सेम मार्क्स आ गए हैं मेरिट बेस्ड, तो क्या होगा, ओल्डर एज वाले को सबसे पहले दिया जाएगा। और यहाँ पर कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। इफ़ सीट इज़ रिजर्व एनी ट्रेड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी EWS के लिए रिजर्व है तो कैन नॉट बी फिल्ड फ्रॉम द, यानी वो रिजर्व है तो रिजर्व ही रहेगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट आर एडवाइज गो थ्रू द गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया फिजिकल फिटनेस फॉर प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई अगेंस्ट द मस्ट रजिस्टर्ड एंड टेक्नीशियन ट्रेड एंड ग्रेजुएशन अप्रेंटिस ऑनलाइन इन फॉलोइंग पार्ट। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए ये अलग वेबसाइट है, टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए अलग लिंक दिया गया है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अलग लिंक दिया गया है। अब नेम ऑफ द रीजन और उसके आधार पर एस्टेब्लिशमेंट आईडी दी गई है। और फॉर्म भरने की डेट है 10 फरवरी से 3 मार्च 2025। 3 मार्च लास्ट डेट बताई जा रही है। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पर बताई जा रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड या मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, उसके बाद लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, और फॉर कंप्लेनिंग द बेनिफिट ऑफ OBC NCL, और सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज मार्कशीट, फाइनल ITI सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ ब्लैंक पासबुक ऑफ आधार सीडेड अकाउंट या आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक लीफ, और प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये अलग है थोड़ा, प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट्स वो तो आपने बताई दी कि ओपनिंग डेट है 10 फरवरी और लास्ट डेट है 3 मार्च है क्या, 3 मार्च है। अब है लिस्ट ऑफ द टेंडेव ट्रेनिंग लोकेशन इन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ट्रेनिंग की बात दी गई है, तो ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, कोई ट्रेनिंग नहीं। यस कहाँ से आ गया, उत्तर प्रदेश के अंदर यस ट्रेनिंग लोकेशन। ये क्या दी गई, ईमेल आईडी क्यों दी गई है पता नहीं। यानी कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग दी गई है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे तो पूरा हो गया, ऊपर ही चलते हैं। यानी यहाँ पर पोस्ट दी गई, कितनी पोस्ट है। वेस्ट बंगाल के अंदर ऑल ओवर पोस्ट है 50, बिहार के अंदर 34, आसाम के अंदर 15, उत्तर प्रदेश के अंदर 20, झारखंड के अंदर 3, और उसके बाद कौन सा आया है, गुजरात के अंदर 7, नहीं 84, राजस्थान के अंदर 43, और महाराष्ट्र के अंदर 9, हरियाणा के अंदर 44, पंजाब के अंदर 12, दिल्ली के अंदर 25, और उत्तर प्रदेश के सब टोटल है 26, उत्तराखंड के अंदर 6, राजस्थान सब टोटल ये अलग कैसे हो रहा है 3, हिमाचल प्रदेश 3, तमिलनाडु 32, कर्नाटका सब टोटल 3, उड़ीसा 36, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 3, ऑल ओवर 457 वैकेंसीज हैं, 457 वैकेंसी। तो आप इसके लिए योग्य है तो ज़रूर फॉर्म भरें। मिलते हैं।